बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 16 मई 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन काम जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त इसराइल के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर झड़पें, लड़ाइयाँ, मिज़ाइल और बमबारी जारी है। इस वक्त इसराइल के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर जो वक्त है वो शाम के 7 बजे हैं। इस वक्त तक की जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम इसराइल को इतना नुकसान पहुंचा है जिसकी इसराइल को तवक्को भी ना थी। आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, इसराइल के वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स और इसराइल के आर्मी चीफ ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें नेतन्याहू ने कहा है कि हम गज़ा के अंदर जो बमबारी कर रहे हैं इसे हम जायज़ समझते हैं, क्योंकि हमास के लोग आम शहरियों के पीछे छुपे हुए हैं जिनको हम मार रहे हैं, और जो टनल्स बनाए हुए हैं इन फ्लैट्स के नीचे, बुर्ज और टावर के नीचे, उन्हें हम तबाह कर रहे हैं। और जो अल जज़ीरा के दफ्तर पर कल हमला किया गया वो भी जायज़ और दुरुस्त हमला था। जबकि नाज़रीन काम इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि हमें तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी जंग शुरू हो जाएगी और हमास के पास इतने ख़तरनाक मिज़ाइल हैं जिससे हमें नुकसान होगा। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम इन तीनों बड़े लीडरों ने, इसराइल की क़यादत ने कहा है कि हम हमास के ख़िलाफ़ जंग जारी रखेंगे, क्योंकि हम इसराइलियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी समझते हैं। लेकिन नाज़रीन काम इसराइल के अंदर जो तबाही फैली है वो गुज़श्ता 6 दिनों में नहीं फैली थी जितनी कि आज फैली है। आज सुबह सवेरे जो गज़ा पर बमबारी इसराइल ने की है वाशियाना, उस बमबारी का हमास ने बदला लिया है। तकरीबन 300 मिज़ाइलों के ज़रिए से इसराइल के बड़े बड़े शहरों को हिला कर रख दिया गया है। इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सदीरूत का इलाका है, अस्कलान का इलाका है, बीर सब का इलाका है, तिल अवीव का इलाका है, जहाँ पर मिज़ाइलों ने तबाही मचाई है और इसराइल के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और टावर भी तबाह हो गए हैं। आग और खौफ व हिरास हर जगह फैला हुआ है। जबकि नाज़रीन काम हमास की जानिब से जो ज़ेरे पानी या आप कह सकते हैं समंदर के अंदर है, जो ड्रोन हैं उनके ज़रिए से, धमाका खेज़ मवाद के ज़रिए से इसराइल की जो गैस निकालने वाली जगह हैं उनको भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। ख़ुद इसराइल ने एतराफ़ किया है कि हमास ऐसी ख़तरनाक आबदोज़ें, ख़तरनाक बाहरी छोटे छोटे जहाज़ और ड्रोन रखता है जिससे इसराइल के जो समंदर के अंदर गैस निकालने का अमल है उसे तबाह किया जा सकता है। जबकि नाज़रीन काम हमास ने कहा है जबकि नाज़रीन काम हमास की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि हमने इसराइल के फ़ौजी अड्डों को और इसी तरह से तिजारती मराकज़ को निशाना बनाया है जिसमें इसराइल को काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और नाज़रीन काम हमास की जानिब से कहा गया है कि हमारे पास कई महीनों के मिज़ाइल और कई महीनों के ड्रोन तैयारे और लड़ने के लिए फ़ौजी साजो सामान मौजूद है, लिहाजा इसराइल आने वाली तबाही का अब सामना करे और उसे लग पता चल जाएगा कि हमने कितना नुकसान इसराइल को पहुंचाया है। हमास के जो तर्जुमान हैं उन्होंने कहा है कि इसराइल के वज़ीर आज़म और उनकी इसराइल की जो मीडिया है और उनकी जो फ़ौजी क़यादत है वो झूठ बोल रही है। हकीकत यह है कि इसराइल के अंदर हमारे मिज़ाइलों ने तबाही फैलाई हुई है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि इसराइल के फ़ौजी चेक पोस्टों पर फ़लस्तीन के मुसल्लह नौजवानों ने हमले शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन अमरीकियों पर गाड़ियों के अंदर धमाका खेज़ मवाद लगाकर बमबारी किया करते थे और हमले किया करते थे, बिल्कुल इसी तरह से जो फ़लस्तीनी नौजवान हैं उन्होंने भी तालिबान मुजाहिदीन को कॉपी करना, उनकी स्ट्रेटजी को अपनाना शुरू कर दिया है। इस वक्त नाज़रीन काम इसराइल के अंदर जो एक और तबाही फैली हुई है वो है सिविल वार और खाना जंगी की। नाज़रीन काम हाई शेख अल जराह का इलाका है जो फ़लस्तीनियों का इलाका है जिस पर यहूदी कब्ज़ा करना चाहते थे, जिसकी वजह से यह जंग शुरू हुई है। हाई शेख अल जराह के अंदर एक फ़लस्तीनी नौजवान ने तेज़ रफ्तार गाड़ी को इसराइल की फ़ौजी चेक पोस्ट पर मौजूद दर्जनों फ़ौजियों पर चढ़ा दी है, जिसकी वजह से 10 इसराइली फ़ौजी शदीद ज़ख्मी और 2 हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन काम इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिन मकबूजा इलाकों के अंदर इसराइली फ़ौजी चेक पोस्टें हैं उन पर अब फ़ौजियों को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो सिविल लिबास के अंदर
अंदर वहाँ ड्यूटियाँ दे सकते हैं, क्योंकि इसराइली फ़ौज को ख़दशा है कि जो भी इसराइली फ़ौजी चेक पोस्ट पर, पुलिस एहलकार चेक पोस्ट पर यूनिफॉर्म में खड़ा होगा, उसे नौजवान, मुश्तइल नौजवान उन्हें टारगेट और निशाना कर सकते हैं। इसलिए नाज़रीन, पहली मरतबा इसराइल के अंदर यह ऐलान हुआ है कि अब चेक पोस्टों पर, जो फ़ौजी चेक पोस्टें हैं, पुलिस की चेक पोस्टें हैं, वहाँ पर सिविल यूनिफॉर्म के अंदर भी, कपड़ों के अंदर भी ड्यूटियाँ दी जा सकती हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि अफ़गान तालिबान के, हमास और जो दीगर मुजाहिदीन हैं फ़लस्तीन के, उनसे राबते हैं, क्योंकि नाज़रीन हमास की जो क़यादत है वो दोहा कतर के अंदर मौजूद है, इस्माइल हनिया, और तालिबान की भी जो सियासी क़यादत है वो दोहा कतर के अंदर मौजूद है। इनके दफातर हैं कतर के अंदर, और इनके दरमियान खुफिया राबते भी हैं और खुफिया स्ट्रेटजी भी एक दूसरे के साथ शेयर की जा रही है। और नाज़रीन, हमास की जानिब से ये कहा गया है कि अगर हमारे ख़िलाफ़ ज़मीनी कार्रवाई इसराइल ने शुरू की तो हम तालिबान की तरह खुद कुछ धमाके भी कर सकते हैं और इसराइलियों को सबक सिखा सकते हैं। यूँ नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी और अफ़गान तालिबान अमलन फ़लस्तीन की जंग के अंदर भी शरीक हो चुके हैं। अगरचे तालिबान एलानिया तौर पर सिर्फ बयान दे चुके हैं, लेकिन पसे पर्दा तालिबान और हमास में काफ़ी गहरे राबते हैं, स्ट्रेटजी शेयर की जा रही है, क्योंकि दोनों का दुश्मन मुश्तरका है, दोनों का हदफ एक ही है और दोनों का निशाना भी एक ही है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल कितनी बड़ी तबाही से दो चार होने जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त जो सलामती कौंसिल है उसका इजलास भी जारी है, और इस इजलास से फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने बयान भी किया है। अब तक की इतलात ये हैं कि फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल ने जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है, लिहाजा इसराइल को इन जंगी जराइम का अब नतीजा भुगतना पड़ेगा। दुनिया खामोश है, लेकिन फ़लस्तीनी अपनी जंग, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि एक और जो बड़ी ख़बर भी है वो ये है कि इटली से और दीगर यूरोपीय मुल्कों से इसराइल ने जदीद तरीन असलहा मंगवाने की कोशिश शुरू कर दी है। इटली से जो जदीद तरीन असलहा इसराइल मुंतकिल हो रहा था, उसे मुंतकिल करने से इटली के लोगों ने इनकार कर दिया है कि हम इसराइल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ भी हमले हो सकते हैं। तो यूँ नाज़रीन, इसराइल के पास हथियारों की कमी पड़ गई है, इसराइल के पास असलहे की कमी पड़ गई है, अब वो मुख्तलिफ मुल्कों से असलहा भी मांग रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो ख़बर सामने आ रही है कि 7 दिहाइयों बाद इसराइल फ़लस्तीन को शिकस्त नहीं दे सका है, बल्कि उनको, फ़लस्तीनियों को इसराइल ने मुत्तहिद कर दिया है। बरतानवी मीडिया ने, मिडल ईस्ट आई ने ये रिपोर्ट जारी की है कि 70 सालों में इसराइल लड़ाई के बावजूद, ताकत के बावजूद फ़लस्तीनियों को शिकस्त नहीं दे सका है, तो बल्कि उनको मुत्तहिद कर चुका है। जिसका मतलब यह है कि इसराइल का मुस्तकबिल अब नहीं है और इसराइल तबाही से दो चार होगा, तबाही का सामना इसराइल को करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है वो फ़लस्तीन की वजारत सेहत की जानिब से ताज़ा आदाद व शुमार जारी हुए हैं, जिनमें कहा गया है कि गुज़श्ता 6 रोज़ा जंग के दौरान 230 अफराद शहीद हो चुके हैं और 6000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं गज़ा के अंदर, और इसी तरह से फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और तकरीबन 5000 के करीब लोगों को, फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार किया गया है। नाज़रीन, वक्फ़े से गज़ा पर बमबारी भी जारी है और गज़ा के लोगों को शहीद भी किया जा रहा है। अच्छी बात है, मिस्र ने अपना रफ़ा बॉर्डर खोल दिया है और अपने तिब्बी अमले को भी गज़ा दाखिल किया है ताकि ज़ख्मियों का इलाज हो सके, और ज़ख्मियों को मिस्र मुंतक़ली की भी कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान से, तुर्की से और दीगर इस्लामी मालिक से जो गज़ा के लोग हैं वो डॉक्टर्स की और तिब्बी अमले की मांग कर रहे हैं कि उन्हें फ़ौरी तौर पर पहुँचना चाहिए ताकि जो सूरत हाल है वो संभल सके। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, 2014 के अंदर ये जंग इसराइल की और गज़ा की जो जंग थी वो तकरीबन 50 रोज़ तक जारी रही थी। इसलिए ये जंग अगरचे आज 7वां रोज़ है, ये जंग भी कई दिन जारी रह सकती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल अपनी तबाही और बर्बादी से बचने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल और दीगर जो तंजीमें हैं उनका सहारा ले रहा है कि जंगबंदी हो, और कोशिश कर रहा है कि हमास हमारे ख़िलाफ़ हमले ना करे। लेकिन नाज़रीन, ये मौका है और ये मौका बार बार नहीं आता है। इस्लामी दुनिया को चाहिए कि हमास और दीगर फ़लस्तीनी जो मुजाहिदीन की तंजीम
तंजीमें हैं उनका साथ दें ताकि इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जो मार्का है ये जीता जा सके और इस लड़ाई में मुसलमानों को फ़तह हासिल हो सके। बहरहाल काम हम आपको फ़लस्तीन की, गज़ा की और इसी तरह से इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं। बहुत सी तस्वीर और वीडियोज़ हैं जो हम आपको यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते, लेकिन आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। वहाँ पर लम्हा बलम्हा इसराइल की तबाही की वीडियोज़, तस्वीर अपलोड हो रही हैं और ख़बरें भी ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में वो आपके सामने आ रही हैं। ट्विटर पर आप जाकर हमारे ग़ुलाम नबी मदनी ट्विटर अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आपको फ़लस्तीन की लम्हा बलम्हा सूरत हाल मालूम हो सके और इस वीडियो को लाजमी दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके। उम्मत मुस्लिमा का किरदार इस वक्त इत्तिहाद का है। उम्मत मुस्लिमा के अंदर जज्बा होना चाहिए आज़ादी का और जिहाद का और मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाने का। ये जब तक इत्तिहाद और जज्बा नहीं होगा तब तक मुसलमान फातह नहीं हो सकते और यहूदी मग़लूब नहीं हो सकते। लिहाजा इस सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान मुत्तहिद हों और कैंपेन चलाई जाए ताकि दुनिया जो कुफरिया दुनिया है उसे पता चल जाए कि मुसलमानों से जो साजिशें मुसलमानों के ख़िलाफ़ गुज़श्ता 90 सालों से की जा रही हैं उन साजिशों को अब ख़त्म होने का उनका वक्त आ चुका है। अब इस्लाम के गलबे का दौर है, उरूज इस्लाम और मुसलमानों का है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो के हवाले से काम आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को भी लाजमी फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।